आज जिस विषय पर बात हो रही है वो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य बापू और महात्मा गांधी के विचार। आज ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी के विचार तत्कालीन समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कई गुना ज़्यादा वर्तमान में प्रासंगिक हैं। तभी रामधारी सिंह दिनकर ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, एक देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उत्विकास है। महात्मा गांधी के विचार 1900 के प्रारंभिक दौर में ही नहीं बल्कि 21वीं सदी में भी बेहद प्रभावी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर अपने विचारों का परीक्षण किया और जीवन में सफलता प्राप्त की, जो न केवल खुद के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए थी। आज दुनिया गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को सबसे अस्थायी रूप में देखती है। गांधी जी का शरीर मर सकता है, लेकिन गांधी जी के विचारों को नहीं मारा जा सकता। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोटा है, पर मैं गाऊंगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। अंग्रेजों के तमाम अत्याचार और शोषण के बीच अगर किसी महामानव ने सत्य और अहिंसा के बल पर चलकर उन्हें देश से खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह इस धरती का ऐसा प्रयोग था जो सबसे विरलतम और सबसे अनोखा था। यह ऐसी सीख भी थी जिसको अपनाकर हम सौहार्द और सद्भावना की कल्पना कर सकते हैं। क्या इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि अत्याचारों के हिमायती अंग्रेजों को भगाने में गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज हमने गांधी जी की परिकल्पना के विपरीत जो सामाजिक और राजनीतिक परिवेश विकसित किया है, उसमें निश्चित ही गांधी जी की सोच कहीं भी फिट नहीं बैठती है। यह अब की बात नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आज़ादी के बाद से ही होने लगी थी। तभी तो जो गांधी जी संपूर्ण राष्ट्र के पिता के रूप में पूजे जा रहे थे, आज़ादी के कुछ ही महीनों के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यह संघर्षशील भारत के लिए बेहद विडंबना थी। इस मामले में एक अंग्रेज ऑफिसर की बात थी, उसने गांधी जी की मृत्यु के बाद कहा था, जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में जो हमारे खिलाफ माहौल है वह और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत एक वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के सर्वप्रिय लेखक रामधारी सिंह दिनकर की कविता बापू की बात करें तो इसमें जो महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है वह बीतते वक्त के साथ और भी ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। दिनकर ने बापू और उनके किए बलिदानों को अपने शब्दों में खूबसूरती के साथ पिरोया। जून 1947 में रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह छपा, जिसमें 4 कविताएं थीं। 4 कविताओं वाले इस संग्रह का नाम बापू रखा गया। इसके 6 महीने के भीतर ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। उनकी हत्या के बाद दिनकर का हृदय विषाद से भर उठा। उनकी कलम फिर से चल पड़ी। जीवित गांधी जी के प्रति व्यक्त किए गए अनुराग भरे शब्दों में उनके कुछ और कठोर शब्द भी जुड़ते चले गए। इन शब्दों का स्रोत भी गांधी जी की हत्या से उपजी मर्मांतक पीड़ा और आत्मग्लानि थी। जल्दी ही इस संग्रह का दूसरा संस्करण मई 1948 में छापा गया। संग्रह में शामिल कविताओं के शीर्षक हैं बापू, महाबलिदान, वज्रपात, अघटन घटना, क्या समाधान। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की लोकप्रियता इतनी थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे मिलना चाहते थे।
आइंस्टाइन ने पत्र में लिखा था, आपने अपने काम से यह साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ भी अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उदाहरण देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई, जहां वे हर शाम प्रार्थना के लिए जाते थे। 30 जनवरी की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी। इस मुकदमे में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया। राष्ट्र की रग रग से वाकिफ लेखक रामधारी सिंह दिनकर की नज़रों से कोई छिपा नहीं था। गांधी जी के असली हत्यारे कवि की दृष्टि में अस्पष्ट थे। रामधारी सिंह दिनकर जानते हैं कि गांधी जी का हत्यारा कोई एक नहीं था, वो कई थे। गांधी जी की हत्यारन तो एक संगठित विचारधारा का रूप ले चुकी थी। एक ऐसी प्रवृत्ति विकसित हो रही थी जो देश के हित में नहीं थी। वह प्रवृत्ति जिसका विकास सांप्रदायिकता को जन्म दे रहा था। द्वेष की यह प्रवृत्ति उस विचारधारा की उपज थी जिसके मूल में आपसी घृणा थी। गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो यह मानते थे कि गांधी जी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया था। नारायण आप्टे और 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोडसे ने गांधी जी की हत्या की साजिश रची। वास्तविकता यही है कि गांधी जी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं रहा था जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही कारण है कि दशकों के बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है। एक जहरीली विचारधारा से विषाक्त हो चुके भारत के वातावरण का वर्णन कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है इन शब्दों में, जल रही आग दुर्गंध लिए, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम, विष के मतवाले कुटिल नाग, निर्भय फण जोड़ रहे धूम। 1949 में गांधी जी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कोई उनके महात्मा होने के दावे को भी खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है और इसलिए ये मान सकता है कि गांधी जी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़ कर गए हैं। गांधी जी की मृत्यु पर लिखी गई कविता अघटन घटना क्या समाधान में एक बार इस बात विडंबना पर कवि ने जोर दिया है कि हत्यारा हिंदू था। पंक्तियों को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे कवि को यह स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था कि हत्यारा हिंदू है। वह कहते हैं, कहने में जीभ सिहरती है, मूर्छित हो जाती कलम, हाय हिंदू ही था उनका हत्यारा। एक अन्य जगह पर कवि लिखते हैं, गोली से डाला मार उन्हें उन्मत्त एक हत्यारे ने जो हिंदू था। एक जगह फिर वह दोहराते हैं कि हिंदू भी करने लगे अगर ऐसा अनर्थ, तो शेष रहा जर्जर भू का भवितव्य कौन। महात्मा गांधी की मृत्यु से शोकाकुल कवि कविता में एक स्थान पर तो क्षोभ में यह भी कह देते हैं, लिखता हूँ कुंभी पाक नरक के पीव कुंड में कलम बोर, बापू का हत्यारा पापी था कोई हिंदू ही कठोर। गांधी जी के हत्यारे और उनके समर्थकों ने कई तर्कों के आधार पर इस हत्या को उचित ठहराने की कोशिश की, जिसमें पहली है कि गांधी जी ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य के विचार का समर्थन किया था
और एक तरह से वह पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बावजूद महात्मा गांधी जी ने भारत सरकार को राशि जारी करने के लिए मजबूर करने के लिए उपवास किया था। गांधी जी के खिलाफ एक अतिवादी विचारधारा काम कर रही थी। इस विचारधारा के लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगला रहे थे। इतिहास की रोशनी में जांच करने पर ये भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए चतुराईपूर्ण विकृतियां साबित होती हैं। गांधी जी उन दिनों राजनीति की उथल पुथल में बहुत सक्रिय थे। देश के विभाजन के प्रस्ताव और उसके विरुद्ध हिंसक प्रतिक्रिया ने तनाव उत्पन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मानव इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर सांप्रदायिक हत्याएं हुईं। जातीय मुसलमानों के लिए गांधी जी एक हिंदू नेता थे जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान के निर्माण का विरोध किया था। जातीय हिंदू उन्हें हिंदुओं पर अत्याचारों का बदला लेने की अपनी योजना में बाधा के रूप में देखते थे। गोडसे इसी अतिवादी सोच की संतान था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व कितना उदार है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को पूर्ण विश्वास है कि गांधी जी के हत्यारे यदि गांधी जी से क्षमा मांग लें तो उन्हें क्षमा मिल जाएगी। वह व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए जिया और राष्ट्र के लिए मर गया के हत्यारों के हृदय परिवर्तन की आशा के लिए कवि आह्वान करते हैं कि अब भी अपने बापू को पहचानो। गांधी जी की हत्या के 7 दिन बाद लिखी इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि रो रो कर मांगो क्षमा, अश्रु से करो पितृशव का अभिषेक। अगुणी कृतघ्न जन के अब भी हैं बापू ही आधार एक। पहचानो कौन चला जग से पापी, अब भी कुछ होश करो। गति नहीं अन्य, गति नहीं अन्य, इन चरणों को पकड़ो पकड़ो। गांधी जी के प्रति दिनकर के इन भावों की प्रामाणिकता उनका गांधी के समयुगीन होने में भी है। इसे उन्होंने बार बार कहा भी है, इतना तक कि एक स्थान पर कवि का मन गदगद होकर कह उठता है धन्य विधाता जिसने गांधी युग में हमको जन्म दिया। गांधी जी की हत्या दशकों से सुनियोजित व्यवस्थित विचारधारा का परिणाम थी। गांधी जी कट्टर हिंदुओं के लिए एक कांटा के समान बन गए थे और समय के साथ यह नाराजगी एक भय में बदल गई थी। गांधी जी की हत्या को दिनकर मानवता की हत्या करार देते हैं और कहते हैं मानवता की जो कब्र वही गांधी की भी होगी समाधि। लेकिन अब तो उनकी हत्या हो गई, अब हम क्या करें। दिनकर इस कविता में इसका समाधान करते हुए लिखते हैं, बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले। डगमग होते हो पांव अगर, तो पकड़ प्रेम का तार चले। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी के खिलाफ नाथूराम गोडसे का कदम क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय था, लेकिन इतिहास बताता है कि वर्षों से सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था। वर्ष 1934 से शुरू होकर 14 वर्षों की अवधि में लगभग 6 बार गांधी जी को मारने का प्रयास किया गया और इस क्रम में 30/1/48 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया अंतिम प्रयास सफल रहा। 1934, 1944, 1946 के असफल प्रयास पाकिस्तान को मिलने वाले 55 करोड़ को अस्तित्व में लाने की जो बात थी उसको देखते हुए आखिरकार वे सफल हुए। गांधी जी को खत्म करने की साजिश की कल्पना बहुत ही पहले कर ली गई थी। महात्मा गांधी जी जीवन भर सद्भावना, सत्य, एकता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सभी मनुष्यों की समानता और विचार, वाणी और कार्य में अहिंसा के अटल समर्थक रहे। उनकी दैनिक प्रार्थनाओं में भक्ति गीत और विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ शामिल होता है। ऐसे व्यक्ति की महानता पर किसी को शक हो सकता है। आज महसूस किया जा सकता है कि यह शक कितना बेमानी है।
भारत में गांधी युग के बाद के युग में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। चौतरफा हिंसा, कपट, घृणा, अविश्वास और संवादहीनता के वातावरण में आज यदि रामधारी सिंह दिनकर जीवित होते तो क्या फिर से वह इसी प्रेम से, ऐसे ही मुक्त कंठ से आह्वान नहीं करते। आज के दिन क्या हमें महात्मा गांधी की आवश्यकता और अधिक नजर नहीं आती। उनके विचारों को और अधिक प्रासंगिक हम सभी नहीं पाते। इस तरह से जब हम इस कविता का उद्देश्य देखते हैं तो फिर महात्मा गांधी पर लिखी यह कविता बापू आज भी उतनी ही प्रासंगिक महसूस होती है जितना कि महात्मा गांधी के दौर में लिखी गई यह कविता। दिनकर यदि जीवित होते तो वह आज फिर महात्मा गांधी की आवश्यकता पर एक कविता अवश्य लिखते। सत्य और अहिंसा के लिए अडिग विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी हर युग की आवश्यकता हैं। बदलते युग में यह यकीन नहीं हो पाता कि लोग क्या उनका यह आह्वान भांति भांति के जयकारों के शोर में सुन भी पाते। अंध जयकारों के इस युग में हम गांधी जी की ही तरह दिनकर की भी जय जयकार भले ही कर सकते हों, लेकिन उनके प्रेम आह्वान को सुनने, समझने और आत्मसात करने की मंशा, धैर्य और ईमानदारी कहाँ से लाएंगे। यह आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इसे अपनाना कठिन भी है। रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता का उद्देश्य केवल इतना है कि आज़ादी की लड़ाई में लगी आग जब बापू के आंसुओं और पसीने से ना बुझी तो वह अपने रक्त को बहाने से भी पीछे नहीं हटे। इस कविता का उद्देश्य केवल इतना ही है कि यदि आपको जीवन में किसी भी संघर्ष पर विजय पानी है तो आप परिस्थितियों का सामना डटकर करें, चाहे सामने कोई भी हो। धन्यवाद।